प्यारे दोस्तों, आइए बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट के 32वां सब्जेक्टिव को सीखते हैं। यह कहता क्या है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये 5 नंबर में आएगा। ये कैसा सवाल है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये 5 नंबर का है, इसलिए सबसे इत्मीनान से अंत तक देखिए तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या किए दोस्तों, एक आयताकार खेत बना लिए हैं। इसका नाम क्या रख दिए हैं? ABCD, क्योंकि इसके विकर्ण की बात कर रहा है, विकर्ण का भी, इसलिए ऐसे क्या किए हैं, विकर्ण खींच लिए हैं। अब क्या किए दोस्तों, मान लिए हैं, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा x। आप देख रहे हैं ना, ABCD, AB किसके बराबर होगा? CD के, और AD किसके बराबर होगा? BC के। दोनों में छोटी भुजा कौन है? तो BC है। इसको हम क्या माने हैं दोस्तों? x मान लिए। फिर क्या दोस्तों, फिर कह रहा है सवाल में विकर्ण उसकी छोटी भुजा से कितना मीटर अधिक है? 60 मीटर। तो दोस्तों विकर्ण क्या है? AC है। छोटी भुजा के x माने हैं तो यह कितना हो जाएगा? x प्लस 60 मीटर हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या कह रहा है सवाल में, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना हो? तो 30 मीटर अधिक हो। तो फिर क्या किए दोस्तों, बड़ी भुजा क्या मान लिए है? x प्लस 30। बड़ी भुजा क्या है? AB ना है, यह क्या हो गया? x प्लस 30 मीटर हो गया। तो दोस्तों क्या किए हैं, सबको मान लिए हैं। छोटी भुजा x मान लिए हैं, विकर्ण कितना लिए हैं? विकर्ण x प्लस 60 ले लिए हैं। बड़ी भुजा कहा कि 30 अधिक है, x प्लस 30 मान लिए हैं। अब ध्यान दीजिए, ये कैसा आकृति है? आयत है, और आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। इसलिए दोस्तों ये जो एंगल भी क्या है, ये क्या है? ये भी कितना डिग्री होगा? तो 90 डिग्री होगा। हमको निकालना क्या है? तो हमको है खेत की भुजाएं ज्ञात करें। क्या निकालना है? खेत की भुजाएं, मतलब AB और BC की लंबाई निकालना है। तो दोस्तों AB को क्या माने हैं? x प्लस 30 हो गया, BC क्या है? x है, और AC क्या है? x प्लस 60 है। दोस्तों ये कितना डिग्री कोण है? 90 डिग्री का। आप देखिए ABC कैसा त्रिभुज बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। इसलिए यहां लिखे हैं त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। किससे? तो आप फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला से समकोण त्रिभुज में ये कैसा है? ये पाइथागोरस थ्योरम है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने क्या किया है, ज्यामिति का प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए, क्योंकि पाइथागोरस भी 5 नंबर में पूछता है, उसको अच्छे से देखिए। तो दोस्तों यहाँ AC क्या है? क्योंकि 90 के सामने की भुजा है तो यह कर्ण हो जाएगा, एगो आधार हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो यहां से हो गया AC स्क्वायर, क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है दोस्तों? x प्लस 60। इसमें डाल दिए x प्लस 60 का होल स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना है? तो x प्लस 30, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। AB स्क्वायर है x प्लस 30, तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। BC कितना दिया है? तो छोटी भुजा x माने हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। तो दोस्तों अब इसको क्या किए हैं? a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े हैं। इसको भी क्या किए हैं? a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े हैं। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यही ना फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसी का इस्तेमाल किए हैं। यहाँ a की जगह पे कितना है? x है, और b की जगह कितना है? 60 है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको तोड़ दिए हैं। बराबर है तो बराबर, ये कितना है दोस्तों? x प्लस 30 का होल स्क्वायर। यहाँ भी a की जगह पे x है और b की जगह पे 30 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में इसको तोड़ दिए हैं। प्लस है तो प्लस, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। फिर दोस्तों इसको आगे बढ़ा है तो x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया है, 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3600 हो जाएगा, 6 नहीं 12, 120 x हो जाएगा। बराबर है तो बराबर, यहाँ से x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा, प्लस 30 दूना कितना हो जाएगा? 60x हो जाएगा, और प्लस x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, बराबर के इस पार भी x स्क्वायर है और बराबर के इस पार भी x स्क्वायर है। तो क्या किए हैं? इस x स्क्वायर से इस स्क्वायर को काट दिए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर बराबर की दोनों तरफ एक ही चिन्ह में हो, या तो प्लस में हो
या तो माइनस में हो। अगर दोनों तरफ एक ही चिन्ह में हो तो आपस में क्या होता है, कट जाता है। इसलिए क्या किए दोस्तों, यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट दिए हैं। अब बच क्या गया दोस्तों, 3600 और 120 एक्स बच गया। इस सब को क्या किए, इस पार से उस पार ले गए। जैसे ही इस पार से उस पार ले जाएंगे, इस पार अब कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। और यहाँ क्या था, यह एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर लिख दिए हैं, 60x है तो 60x लिख दिए हैं, 900 है तो 900 लिख दिए हैं। ये दोस्तों 3600 क्या था प्लस में, उस पर गया तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। ये 120 क्या था प्लस में, उस पर गया तो क्या हो गया, माइनस 120 हो गया। फिर से ध्यान से देखिए दोस्तों, यह एक्स स्क्वायर से यह एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया। इस दोनों को इस पार से उस पार ले जा रहे हैं, इस पर कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचता है, 0 बचता है। इसलिए यहाँ क्या दे दिए हैं, 0 दे दिए हैं। अब इधर चूंकि कट चुका है ना, तो इधर पहले से क्या ये मौजूद है, तो इसको पहले इसको एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को लिख दिए हैं, प्लस 60x है तो प्लस 60x, प्लस 900 है तो प्लस 900। इस दोनों को जब उस पार ले गए हैं तो 3600 क्या था प्लस में, इधर गया तो माइनस में 3600 हो गया। 120 क्या था प्लस में, उस पर गया है बराबर के, क्या हो गया, माइनस 120 एक्स हो गया। अब क्या किए, फिर 0 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर हो गया। दोस्तों यहाँ 60x है, यह 120 है, प्लस माइनस में है प्लस में है तो घट गया, तो क्या हो गया, माइनस 60x आ गया। फिर कितना है दोस्तों, 3600 माइनस में है, 900 क्या प्लस में, 36 में से 900 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 2700। देख रहे ध्यान से, यह क्या बन गया है, वो समीकरण बना। कैसा समीकरण बना, द्विघात समीकरण। इसी को हम क्या लिखे दोस्तों, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस 60x है तो माइनस 60x, और माइनस 2700 है तो क्या है, माइनस 2700, बराबर में 0 था तो बराबर में 0। देखिए सेम टू सेम यहां इसको लिख दिए हैं। अब दोस्तों ये क्या बन गया है, द्विघात समीकरण। और आप जानते हैं द्विघात समीकरण को दो तरीका से हल करते हैं। अगर आप द्विघात समीकरण नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में द्विघात समीकरण का प्लेलिस्ट लगा दिया है, वहां जाइए और द्विघात समीकरण के अलग अलग सवालों को सीखिए। तो दोस्तों हमने क्या किया, फर्स्ट टू लास्ट पे तोड़े हैं। तो फर्स्ट टू लास्ट पे क्या हो गया दोस्तों, जब एक्स स्क्वायर से 27 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुने माइनस 2700, यह हो जाएगा माइनस 2700 एक्स स्क्वायर, यही ना आ जाएगा, यह हो गया 2700। 2700 को हमको इस तरह से तोड़ना था कि गुना करने पे तो 2700 आ जाए। दो संख्या को ऐसे हमको ढूंढना है कि गुना करें तो 2700 आ जाए, और जोड़े घटाए तो कितना आना चाहिए दोस्तों, बीच का टर्म 60 आना चाहिए। तो दोस्तों चूंकि 2 जीरो है तो 2 जीरो है तो फिर 27 में ध्यान दीजिए। 27 को क्या करेंगे दोस्तों, गुना करने पर 27 है और जोड़े घटाने पे कितना है, 6 है। तो आप देख सकते हैं 3 गुने कितना दोस्तों, 9 3 27, 9 गुने 3 मतलब 90 गुने 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 2700, और 90 में से 30 घटेगा तो क्या आएगा दोस्तों, 60। तो हमको दूसरे संख्या क्या मिल गया, 90 और 30 मिल गया। बहुत ही आसानी से मिला। अगर आपको नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट द्विघात सूत्र से तोड़ सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। तो दोस्तों चूंकि अंतर करने पर 60 आता है तो एक्स स्क्वायर जो तो लिख दिए हैं, लेकिन इसमें बड़ा कौन है, तो 30 और 90 में बड़ा क्या है, 90 है। तो बड़ा का चिन्ह हम वही लिखेंगे जो यहाँ दिया रहेगा। ध्यान रखिए आप, द्विघात समीकरण में जब फर्स्ट टू लास्ट से तोड़ेंगे और जो दो संख्या मिलेगा और अंतर करने पर जब विचलन संख्या हमको प्राप्त हो तो क्या करना है, बड़ा का चिन्ह वही देंगे जो यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ के बड़ा कितना है, 90 है, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो गया, माइनस 90 एक्स हो गया दोस्तों। और 30 को क्या देंगे, तो चूंकि यह माइनस में तो उसको प्लस में देना पड़ेगा, तो क्या हो गया प्लस 30 एक्स, माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब क्या किए हैं, इस दोनों में और इस दोनों में क्या किए हैं, कॉमन ले लिए। यहाँ x कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 90 हो गया, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 30 कॉमन दिख रहा है तो 30 लिए है तो x माइनस 90 हो गया बराबर 0। कॉमन किसको लेते हैं आप जान चुके हैं, कॉमन लेने के लिए दोनों में होना जरूरी है और गुना में भी। आप यहाँ देखिए x यहाँ भी है x यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स गुना एक्स, यहाँ भी एक्स गुना में है यहाँ भी एक्स गुना में है, 30 यहाँ भी गुना में है, और 30 चूंकि 90 गुने 30 का 2700 होता है तो यहाँ भी है, इसलिए इसको कॉमन लिए। अब क्या किए दोस्तों, ये भी क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो बाहर निकालेंगे। जैसे इसको बाहर निकाले तो क्या बचेगा, x प्लस 30, तो x प्लस 30 बराबर 0 है तो बराबर 0 हो गया। अब क्या किए, एक बार इसको 0 के बराबर किए हैं क्योंकि गुना में है, इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और एक बार इसको 0 के बराबर किए हैं तो x माइनस 90 इक्वल टू 0 हो गया। तो x मान यहाँ से क्या निकल गया दोस्तों,
90 निकल गया। और x प्लस 30 इक्वल 0 हो गया तो x का मान क्या निकल गया यहाँ पे -30। चूंकि x क्या है दोस्तों, छोटी भुजा की लंबाई। x क्या है, छोटी भुजा के लंबाई हो, और लंबाई कभी भी माइनस में नहीं आता है, कभी नहीं आ सकता है। इसलिए हम x का मान क्या लेके चलेंगे दोस्तों, 90 लेके चलेंगे। अतः छोटी भुजा क्या हो गया दोस्तों, 90 हो गया। बड़ी भुजा क्या होगा, तो आप यहाँ देख रहे हैं बड़ी भुजा क्या है, 30 अधिक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 30 120 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। अगर विकर्ण कहता है ज्ञात करने के लिए तो विकर्ण भी निकाल सकते थे, क्योंकि विकर्ण क्या है, छोटी भुजा से 60 अधिक है, तो x प्लस 60 हो गया, 90 प्लस 60 कितना हो गया, 150 मीटर हो गया। तो दोस्तों हमने खेत की दोनों भुजाओं की लंबाई निकाल ली है। कितना निकला है, तो x का मान आ गया दोस्तों 90 और इसका मान कितना आ गया, 120 आ गया है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल सेट का प्लेलिस्ट लगा दिया है और मैथ के अलग अलग टॉपिक का भी प्लेलिस्ट लगा दिया है। आप वहां जाइए और अच्छे से देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।